लता भीड़ी भामिनीना दिवस ताप बुझावे जी। पूर्ण सुख दई गोष्ठ मां प्रभु आघेरा पाऊं धारे जी। जशुमती ले भामणा सुत ने निरांजन उतारे जी। वस्त्रांचल मुख रज पहुँचीने रूप सकल निहारे जी। उभी थाए रोमावली कर कोमल अंग संभाले जी। करी पेरे पेरे वारणा सुत ने सदन माहे पधरावे जी। सुंदरी गृह कारज मिशेवणी निरखवाने आवे जी। उष्णोदक सौधो भेड़ीने अंग अंघोळ करावे जी। अंग वस्त्र करी स्वच्छ वपुने पाछे तेल लगावे जी। विविध वसन सुगंध भूषण फूल अंबोड़े फावे जी। ठण ठण तो वालो लाडकड़ो ते भोजन शालाए आवे जी। श्री राधाधर सुधा विना पियुने बीजू ते काई नव भावे जी। प्रातः पधारे ने निशाए आवे वालो प्रीत नवी उपजावे जी। मातानु मन रंजवा प्रभु आरोग्य बहु स्वादे जी। सुगंध बीड़े कर धरीने उठ्यानु पूरने नादे जी। सकल व्रज मां पोढ़िया वालो विविध रस सुखदान जी। ए लीला मारे मन बसोजे भक्त मागे मान जी। श्री विठ्ठल द्विज रूप तमारी लीलाएणी पेरे झाजी।
बाजी जी सगुण स्नेही श्यामला भाला अनिश दर्शन आपो जी परम सुख देवाने काजे व्रज मंगल स्थिर करी स्थापो जी जी परम दयाल की नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः निस्साधन जनोद्धार कर्ण प्रकटीकृतः गोकुले सस्वरूप श्री वल्लभ शरणं मम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमीमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अत्र उपस्थित मनोरथी परिवार, संस्था नाटक श्रीगण, कार्यकर्ताओं एवं वाला वल्लभीजन, छठ्ठू आख्यानનું ગાન તો કરીએ પણ એમ થાય કે આના પર વર્ણન કેમ થઈ શકે। છઠ્ઠું આખ્યાન તેવો રસ છે કે એનું ખાલી પાન જ થઈ શકે। એક એક શબ્દ જાણે અનુભવ કરતા હોય એવું લાગે ગોપાલદાસજીના મુખથી। શ્રી ગોપાલદાસજીની વાણી સ્વરૂપાત્મક છે। જેમ જેમ વૈષ્ણવ એનું ગાન કરતો જાય એના જીવનમાં હૃદયમાં રસ રૂપે એ શબ્દો પ્રગટ થાય અને હૃદયમાં પ્રગટેલો એ રસ ફલરૂપ થાય અને પ્રગટ લીલા જનાવે આ નેત્રો દ્વારા એ લીલાના અનુભવ થાય। તૃતીય આખ્યાનના ફળ રૂપે જ કહ્યું હતું કે આ જે ગાશે એને પ્રગટ સારસ્વત કલ્પની લીલાના અનુભવ થશે। એમ તો શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી આપણા સૌના ઘરે એ સારસ્વત કલ્પની લીલા જ ચાલી રહી છે। આપણે કલિયુગમાં નથી। જે વૈષ્ણવે બ્રહ્મ સંબંધ લીધું છે અને એના ઘરે ઠાકોરજીની સેવા બિરાજે છે એ તો સારસ્વત કલ્પનો જ અનુભવ ઘરે કરે છે। जब लग यमुना गाय गोवर्धन, जब लग भागवत कथा तब लग कलयुग नाही। एम सूरदास जी तो कहूं कि त्या सुधी कलयुग छे ज नहीं। और सब युग ते अधिका ए कलयुग। अने जो आ कलयुग मानो तो सर्वे युग थी श्रेष्ठ आ कलयुग छे। कारण जे पहला 3 युग में जे फल जीवो ने न मळ्युं ए सुख आ कलयुग में महाप्रभुजी नी कृपा थी मळ्युं छे। ए युगों में तो यज्ञ ने तप ने जप ने आदि अनेक अनुष्ठानों में जीव रोकायेला हता। धर्म में जीव पड्यो हतो, धर्मी ने माणो न